आमेर फोर्ट, जिसे आमेर का किला भी कहते हैं, जयपुर के पास बड़ी शान से खड़ा है। यह चील का टीला नाम की ऊंची पहाड़ी पर बना है, जिसका मतलब है ईगल्स का पहाड़। यह किला खूबसूरत मावठा झील को देखता है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है, और पुराने जमाने में किले के लिए पानी का सोर्स भी था। जब आप पहली बार देखेंगे तो इसका ग्रैंडर आपको दंग कर देगा। ये राजपूताना आर्किटेक्चर का बढ़िया एग्जाम्पल है, जो बीते हुए जमाने की शान दिखाता है। किले की बड़ी रैम्पार्ट्स और गेट्स सच में देखने लायक हैं, जो विजिटर्स को पुराने जमाने में ले जाते हैं। आमेर फोर्ट का इतिहास बहुत ही रिच और दिलचस्प है। कछवाहा राजपूतों के आने से पहले यह इलाका मीना जनजाति के कब्जे में एक छोटी सी बस्ती थी। माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ धरती माँ अंबा माता का श्राइन बनवाया था, जिनके नाम पर शायद आमेर कस्बे और किले का नाम पड़ा। बाद में 16वीं सेंचुरी में कछवाहा राजपूतों ने आज जैसा हम किला देखते हैं उसे बनाना शुरू किया। आमेर कई सेंचुरीज तक कछवाहाओं की कैपिटल रहा, इससे पहले कि उन्होंने अपनी कैपिटल नए प्लान्ड सिटी जयपुर में बनाई। यह हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आमेर फोर्ट को सिर्फ एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट ही नहीं, बल्कि राजस्थान के इतिहास का एक जरूरी चैप्टर भी बनाती है। आमेर फोर्ट सच में स्पेशल है क्योंकि इसमें अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का अनोखा ब्लेंड देखने को मिलता है। आप ट्रेडिशनल राजपूत डिजाइन्स और मुगल इन्फ्लुएंसेस का खूबसूरत फ्यूजन देख सकते हैं, जो उस पीरियड में आम था क्योंकि राजपूत रूलर्स और मुगल एम्परर्स के बीच करीबी अलायंसेस थे। किला ज्यादातर रेड सैंडस्टोन से बना है और व्हाइट मार्बल से बना है, जो देखने में बहुत ही स्टनिंग विजुअल कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। इसकी दीवारों के अंदर आपको इंट्रिकेट कार्विंग्स मिलेंगे, डेलिकेट मिरर वर्क मिलेंगे, खूबसूरत पेंटिंग्स मिलेंगे और बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स मिलेंगे। किले का हर कोना वैलर, रोमांस और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस की कहानी कहता है। यह उस जमाने के राजपूत रॉयल्टी की रिच कल्चरल हेरिटेज का जीता जागता टेस्टमेंट है, जो कभी यहाँ रहते थे। आज आमेर फोर्ट इंडिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, जो दुनिया भर से विजिटर्स को खींचता है। ये मशहूर गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट का एक की पार्ट है, जिसमें दिल्ली और आगरा भी शामिल है। जब आप आमेर फोर्ट विजिट करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं देख रहे होते, बल्कि आप इतिहास के एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं। आप इसके कई पैलेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हॉल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेम्पल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और गार्डन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी है। इसके पुराने कॉरिडोर्स में घूमना और किंग्स और क्वींस की जिंदगी की कल्पना करना सच में एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। किला एक प्राउड सेंटिनल की तरह खड़ा है, जो राजस्थान के ग्लोरियस पास्ट की मेमोरीज और ट्रेडिशंस की हिफाजत कर रहा है, ताकि सब उसे देख सकें। आमेर फोर्ट के ओरिजिन की कहानी उस ग्रैंड स्ट्रक्चर के बनने से बहुत पहले शुरू होती है, जिसे हम आज देखते हैं। शुरुआत में यह इलाका मीना चीफ्टन्स के कंट्रोल में था, जो यहाँ की एक लोकल ट्राइब थी और उनकी यहाँ एक सेटलमेंट थी। वे गॉडेस अंबा की पूजा करते थे, जिन्हें अंबिकेश्वर भी कहा जाता है, और माना जाता है कि इस साइट पर सबसे पहली ओरिजिनल स्ट्रक्चर उन्हीं को समर्पित एक टेम्पल था। मीना एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थे और इस रीजन में उनका इन्फ्लुएंस काफी सिग्निफिकेंट था। पहाड़ी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहां से आसपास का कमांडिंग व्यू मिलता था, इसे फोर्टिफिकेशन के लिए एक आइडियल जगह बनाती थी। इसी अर्ली हिस्ट्री ने उस किले की नींव रखी, जो बाद में राजस्थान के सबसे आइकॉनिक फोर्ट्स में से एक बना। एक ऐसी जगह जो यहाँ की लोकल कल्चर और ट्रेडिशन से गहराई से जुड़ी हुई है। आमेर का एक फॉर्मिडेबल फोर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन खास तौर पर कछवाहा राजपूतों के अराइवल के साथ शुरू हुआ। उन्होंने मीना रूलर्स को हराया और यहाँ अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। लेकिन ग्रैंड आमेर फोर्ट, जैसा हम आज इसे जानते हैं, उसू ने अपना मैग्निफिसेंट फॉर्म 16वीं सेंचुरी के आखिर में लेना शुरू किया, लगभग 1592 1592 एडी में राजा मानसिंह प्रथम के रूल में। राजा मानसिंह प्रथम मुगल एम्परर अकबर की आर्मी में एक ट्रस्टेड जनरल थे और मुगल कोर्ट में एक प्रोमिनेंट फिगर थे। उन्होंने अपने किंगडम के लिए एक स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल कैपिटल का सपना देखा था, और आमेर फोर्ट उसी विजन का रियलाइजेशन था। उन्होंने मेन पैलेस कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया और उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे बाद के रूलर्स ने एक्सपैंड किया, यह पक्का करते हुए कि यह एक सिक्योर फोर्ट्रेस भी हो और एक लग्जूरियस रेजिडेंस भी। आमेर फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किसी एक रूलर ने पूरा नहीं किया, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था जो कई डिकेड्स, यहां तक कि सेंचुरीज तक चला। राजा मानसिंह प्रथम के बाद उनके सक्सेसर्स ने किले में नई स्ट्रक्चर्स और एम्बेलिशमेंट्स का काम जारी रखा। उनमें से एक नोटेबल थे मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में अपने रेन के दौरान किले में सिग्निफिकेंट एडिशंस किए। किले के कुछ सबसे ब्यूटीफुल पार्ट्स, जैसे स्टनिंग शीश महल, उन्हीं की देन है। बाद में सवाई जय सिंह द्वितीय ने भी इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया, इससे पहले कि उन्होंने एक नई कैपिटल जयपुर बनाने का फैसला किया। किला लोकली सोर्स्ड
रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। मटेरियल्स जो टाइम की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज भी अपनी एंशिएंट चार्म बिखेरते हैं। आमेर फोर्ट बनाने के पीछे कई रीजंस थे। पहला, अरावली हिल्स पर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन दुश्मन के अटैक से एक्सीलेंट डिफेंस देती थी। रगेड टेरेन और हाई वेंटेज पॉइंट की वजह से यह एक नेचुरल फोर्ट्रेस बन गया था। दूसरा, आमेर कछवाहा राजपूतों की कैपिटल था और किला उनकी पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज का सिंबल था। इसे विजिटर्स को इंप्रेस करने और रूलर्स की माइट दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। किले में रॉयल फैमिली और उनका कोर्ट भी रहता था, जो उन्हें एक सिक्योर और लग्जूरियस लिविंग स्पेस देता था। इसकी मैसिव वॉल्स, वॉच टावर्स और पैसेजेस का इंट्रिकेट नेटवर्क, सब कुछ डिफेंस और ग्रैंडियर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, जो इसे सचमुच एक फॉर्मिडेबल स्ट्रक्चर बनाता है। आमेर फोर्ट का आर्किटेक्चर एक ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल है। ये राजपूताना के ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक स्टाइल्स और मुगल डिजाइन की एलिगेंस का हार्मोनियस ब्लेंड है। ये फ्यूजन किले के हर नुक एंड कॉर्नर में दिखाई देता है। इसमें प्राइमरी मटेरियल्स रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है, जो किले को रोबस्ट और इम्पोजिंग अपीयरेंस देता है, और व्हाइट मार्बल, जो इसे खासकर रॉयल्टी के प्राइवेट चेंबर्स में डेलिकेसी और सोफिस्टिकेशन देता है। आपको कैरेक्टरिस्टिक राजपूत एलिमेंट्स दिखाई देंगे, जैसे ऑर्नेट झारोखास, ब्यूटीफुली कार्व्ड पिलर्स और स्पेशियस कोर्टयार्ड्स। ये मुगल फीचर्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेटेड हैं, जैसे डोम्स, इंट्रिकेट इनले वर्क और फ्रेस्को पेंटिंग्स, जो एक यूनिक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बनाते हैं, जो उस एरा के कल्चरल सिंथेसिस के बारे में बहुत कुछ कहता है। किले में एंट्री करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। यहाँ कई ग्रैंड गेटवेज हैं और हर एक की अपनी सिग्निफिकेंस है। आम पब्लिक के लिए आज मेन एंट्रेंस अक्सर सूरज पोल या सन गेट से होता है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आप जलेब चौक पहुंचते हैं। यह एक बड़ा कोर्टयार्ड है जहां सोल्जर्स असेंबल होते थे और परेड्स होती थीं। एक और इम्पोर्टेंट गेट है गणेश पोल या एलिफेंट गेट, जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स से अडॉर्न्ड है और महाराजास के प्राइवेट पैलेसेस की ओर जाता है। यह गेट उस समय के क्राफ्ट्समैन की आर्टिस्टिक फिनेस का एक स्टनिंग एग्जाम्पल है, जिसमें वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ लॉर्ड गणेश को दर्शाया गया है, मानो वे सभी का इनर सैंक्टम्स में वेलकम कर रहे हों। किले के अंदर कई रिमार्केबल स्ट्रक्चर्स हैं। दीवान ए आम या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस एक बड़ा हॉल है, जिसमें न्यूमरस पिलर्स हैं, जहां महाराजा अपनी सब्जेक्ट से मिलते थे और उनकी ग्रीवेंसेस सुनते थे। फिर है दीवान खास या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, जिसका इस्तेमाल इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज और स्टेट गेस्ट्स के साथ मीटिंग्स के लिए होता था। यह हॉल अपने एक्सक्विजिट मिरर वर्क, जिसे अक्सर जय मंदिर भी कहते हैं, और इंट्रिकेट फ्लोरल ग्लास इनलेस के लिए रिनाउंड है। एक और फैसिनेटिंग एरिया है सुख निवास या हॉल ऑफ प्लेजर। इस हॉल में एक बहुत ही क्लेवर नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जहां कूल वाटर दीवारों में बनी चैनल से फ्लो करता था, जिससे एक प्लेजेंट ब्रीज का एहसास होता था। एंशिएंट इंजीनियरिंग का सचमुच एक मार्बल। शायद आमेर फोर्ट का सबसे फेमस और डैजलिंग पार्ट है शीश महल या मिरर पैलेस। इस पैलेस की वॉल्स और सीलिंग्स हजारों टाइनी मिरर पीसेस और कलर्ड ग्लास से पूरी तरह कवर्ड हैं। कहा जाता है कि अगर शीश महल में लाइट की एक सिंगल रे भी आए, तो पूरा हॉल इल्यूमिनेट हो उठता था, जिससे एक ब्रेथ टेकिंग स्टार लाइक इफेक्ट पैदा होता था। इसे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि क्वीन दिन के समय या जब क्लाउडी हो, तब भी तारों का नजारा देख सकें। किले के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और सिग्निफिकेंट प्लेस है शिला देवी टेम्पल, जो गॉडेस शिला यानी गॉडेस काली का एक इनकारनेशन को समर्पित है। गॉडेस की आइडल राजा मान सिंह प्रथम बंगाल के जैसोर, जो अब बांग्लादेश में है, से एक विक्ट्री के बाद लाए थे, और यह टेम्पल आज भी रॉयल फैमिली और डिवोटीज के लिए बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है। आमेर फोर्ट सिर्फ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक ऐसी जगह भी है जो फैसिनेटिंग लेजेंड्स और इंट्रीगिंग फोकटेल्स से भरी हुई है, जो इसके मिस्टीक को और बढ़ाती है। सबसे पॉपुलर स्टोरीज में से एक शिला देवी की आइडल के बारे में है। माना जाता है कि गॉडेस काली राजा मानसिंह प्रथम के ड्रीम में आईं और उन्हें जैसोर के पास सी बेड से अपनी स्टैच्यू रिकवर करके एक टेम्पल में इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शन दिया। अपनी विक्ट्री के बाद वे काले पत्थर की आइडल लाए और आमेर फोर्ट के अंदर टेम्पल बनवाया, जो कछवाहा रॉयल फैमिली की पेट्रन डीटी बन गई। किले के इस वास्ट कॉम्प्लेक्स में सीक्रेट टनल्स और हिडन ट्रेजर्स की भी विस्पर्स हैं, ऐसी टेल्स जो विजिटर्स की इमेजिनेशन को इग्नाइट करती हैं और उनकी एक्सप्लोरेशन में एडवेंचर का एक एलिमेंट जोड़ती है। ये स्टोरीज जनरेशन से चली आ रही हैं और किले की लिविंग हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है। आमेर फोर्ट का कल्चरल इंपॉर्टेंस जितना कहा जाए कम है। यह राजपूताना की रिच कल्चरल हेरिटेज का एक पावरफुल सिंबल है।
यह किला सेंचुरीज तक पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज का एपिसेंटर रहा। ईसू ने ग्रैंड रॉयल सेरेमोनीज, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस देखे हैं और इसके रूलर्स के पैट्रनेज में आर्ट और म्यूजिक का फ्लरिशिंग देखा है। इंट्रिकेट कार्विंग्स, ब्यूटीफुल फ्रेस्कोज और किले का ओवरऑल डिजाइन उस पीरियड की हाई लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। यह एक हिस्टोरिकल कैनवस की तरह है जो कछवाहा डायनेस्टी के ग्लोरियस पास्ट को दिखाता है, साथ ही उनकी मार्शल स्ट्रेंथ और रिफाइंड कल्चर के ब्लेंड को भी शोकेस करता है। आज के टाइम में भी आमेर फोर्ट इमेंस सिग्निफिकेंस रखता है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, राजस्थान के 6 हिल फोर्ट्स के ग्रुप के हिस्से के रूप में। हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स आमेर फोर्ट आते हैं। विजिटर्स के लिए पॉपुलर एक्टिविटीज में एलिफेंट राइड शामिल है, जो एक रॉयल एक्सपीरियंस देता है। शाम को होने वाला कैप्टिवेटिंग लाइट एंड साउंड शो एक मेजर अट्रैक्शन है जो इसकी स्टोरीज को जिंदा कर देता है। आमेर फोर्ट सिर्फ एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट ही नहीं है, ये इंडिया की रिच आर्किटेक्चरल प्रोवेस का एक वाइब्रेंट एम्बलम है। इसकी मैजेस्टिक